हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो संबंधित है पश्चिम बंगाल से। दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य में 500 किलोमीटर लंबा एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो बनाया जाएगा, जिससे जो लॉजिस्टिक मूवमेंट है, जो गुड्स की आवाजाही है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। खास करके वो एरियाज जो कि किसी ना किसी स्पेशल प्रोडक्ट के लिए फेमस है, उन प्रोडक्ट्स को इजीली बंगाल के इंटीरियर्स तक पहुंचाया जाएगा नियर बाय पोर्ट से। तो विस्तार से इस विषय पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल राज्य में पब्लिक सर्विस कमीशन हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, स्टडी आईक्यू पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये कोड आपको मैसिव डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे दिलाएगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल जो है वो 500 किलोमीटर लंबा एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहा है, जो कि ताजपुर पोर्ट, जो कि कोस्टल इलाका है, तटीय इलाका है, पोर्ट है, डीप सी पोर्ट ताजपुर में बनाया जा रहा है, उसको कनेक्ट करेगा टू द इंटीरियर्स ऑफ द स्टेट पुरुलिया। दोस्तों, पुरुलिया पश्चिम बंगाल का वो इलाका है जो बिल्कुल झारखंड के बॉर्डर के साथ में टच करता है। तो झारखंड के बॉर्डर के साथ में ये इलाका जो है, यहां तक ये कॉरिडोर जाएगा, यानी कि ऑलमोस्ट पूरा इंटीरियर इसके साथ में कवर होगा। दोस्तों, क्या सिग्निफिकेंस होगा इस कॉरिडोर का? इस रीजन में जो कि मेजर प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, सीमेंट है, एडिबल ऑयल है, स्टील है, आयरन ओर है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा कन्वीनियंटली और इजीली इस कॉरिडोर के द्वारा। ये इस कॉरिडोर की सबसे मुख्य विशेषता होगी। और दोस्तों, अनडाउटेडली जब इस तरीके का 500 किलोमीटर लंबा एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनता है, तो उससे आसपास के जितने भी इलाके हैं, वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि ओवरऑल इकोनॉमिक वेलबींग के लिए राज्य में ये प्रोजेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, मैप के माध्यम से अगर हम समझें तो यहाँ पर है ये डीप सी पोर्ट ताजपुर। ये डीप सी पोर्ट जो है वो कोस्टल इलाका है, और यहाँ से ये पूरा स्ट्रेच जो है करीब 500 किलोमीटर का ये स्ट्रेच होगा, जो पुरुलिया तक जाएगा। आप देख पा रहे होंगे, ये जो लाइन है, ये झारखंड का बॉर्डर है, बंगाल का बॉर्डर है झारखंड के साथ में, यानी कि पूरा का पूरा इंटीरियर तक जाकर के झारखंड के बॉर्डर के करीब ये पूरा का पूरा स्ट्रेच जो है, कॉरिडोर जो है वो हिट करेगा। तो इस प्रकार से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो है वो यहाँ पर आएंगी। कॉरिडोर से जो है, इट विल लेवरेज द डीप सी पोर्ट्स कनेक्टिविटी विद द रेस्ट ऑफ बंगाल इन टर्म्स ऑफ सप्लाईज एंड फैसिलिटेट फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स। दोस्तों, पहले आपने इसके बारे में शायद सुना हो, ताजपुर में एक डीप सी पोर्ट बनाया जा रहा है बंगाल में। अब पोर्ट का क्या काम है, और प्लस ये डीप सी पोर्ट है। दोस्तों, शायद आप जानते हो, अगर नहीं जानते हम आगे बात करेंगे डीप सी पोर्ट की क्या सिग्निफिकेंस है। डीप सी पोर्ट्स नाम से समझ आता है, वो पोर्ट्स हैं जो डेप्थ में ज्यादा बड़े वेसल्स को होल्ड कर सकते हैं, यानी कि कैपेसिटी यहाँ पे आने वाले वेसल्स की बढ़ जाती है। क्वांटम ऑफ गुड्स या क्वांटम ऑफ लोड जो यहाँ पर पहुंचता है वो काफी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि डीप सी पोर्ट्स जो है वो ज्यादा बड़े वेसल्स को हैंडल कर सकता है। जब इतनी ज्यादा क्वांटिटी में लॉजिस्टिक गुड्स यहाँ पर पहुंचेंगे, उनको ट्रांसपोर्ट करना है, तो इस वजह से कनेक्टिविटी जो है वो शुरू हुई है। ये ताजपुर डीप सी पोर्ट से ये कॉरिडोर कनेक्ट करेगा इंटीरियर रीजन्स को, यानी कि इस कॉरिडोर के आसपास का जो भी पूरा का पूरा स्ट्रेच रहने वाला है वहां पर, और यहां से नियर बाय स्टेट्स में भी, इवन झारखंड जैसे अब बोकारो स्टील सिटी है, यहां से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो स्टील की भी इजी हो जाएगी। जितने भी आसपास के इलाके हैं, धनबाद कोल्ड फील्ड्स हैं, हजारीबाग कोल्ड फील्ड्स हैं, तो ये सारी के सारे चाहे फिनिश प्रोडक्ट हो या कोल या आयरन ओर हो, इन सभी को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज्यादा कन्वीनियंस होगी, क्योंकि बाहर से आने वाले प्रोडक्ट्स भी जो है वो डीप सी पोर्ट पे तक पहुंचेंगे, वहां से इस कॉरिडोर के थ्रू इनको ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा, और नियर बाय के इलाके से प्रोडक्ट को डीप सी पोर्ट ताजपुर तक लाया जाएगा, जहां से फिर ये आगे फर्दर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई किए जा सकेंगे। दोस्तों, क्योंकि ताजपुर जो है वो एक अपकमिंग पोर्ट है, यहां से बाकी रीजन्स को कनेक्ट करना जो बड़ा इशू था, कनेक्टिविटी इश्यूज फ्रॉम द पोर्ट लाइक बिल्डिंग रोड्स एंड लेइंग ऑफ रेलवे विल बी टेकन केयर बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट देयर इज एन इकोसिस्टम फॉर इंडस्ट्रीज टू इन्वेस्ट। इस पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के आसपास के रीजन में अब इंडस्ट्रीज जो है वो अपकमिंग होंगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब इस प्रकार की डेवलपमेंटल एक्टिविटी होती है तो इंडस्ट्रीज को सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है तो उनको नियरेस्ट
एक्सपोर्ट सेंटर जो है वो चाहिए होता है, जो कि इस केस में पोर्ट्स जो है वो होते हैं कि पोर्ट्स तक अपना सामान पहुंचाया जाए। जब सरकार यहाँ पे ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवेज है, रोड कनेक्टिविटी है, रेल लाइन है, ये सारी की सारी चीज़ों को सुनिश्चित करेगी कि ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट जो है किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट की पूरी हो रही है, तो अनडाउटेडली यहाँ पर इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है उनको अट्रैक्ट किया जा सकेगा कि आप यहाँ पर आकर के अपने मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जो है वो लगा सकते हैं। दोस्तों इसी वजह से इन एरियाज में इंडस्ट्रियल यूनिट सेट करने के लिए जो कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि जो मापदंड रखे, क्राइटेरियाज रखे गए हैं, जो रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे इंडस्ट्री सेट करने की, उनको सरकार ने रिसेंटली थोड़ा सा लिबरलाइज किया है। आज सरकार ने मात्र 30 से 50 कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं ऑन द नेचर ऑफ इंडस्ट्री फ्रॉम ओवर 200 एंड सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग देम ऑन वेबसाइट विद एन ईज टू यूज इंटरफेस। यहां पर लगने वाली इंडस्ट्रीज कौन कौन सी इंडस्ट्रीज लगेंगी, क्या उनके लिए मैंडेटरी क्लॉज होंगे, क्या मैंडेटरी कंप्लायंस या रिक्वायरमेंट्स उनको फुलफिल करनी होगी। पहले वो लिस्ट जो है वो करीब 200 की थी। जितनी ज्यादा कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ज्यादा होंगी उतने ज्यादा ऑब्स्टेकल जो है वो इंडस्ट्रीज के लिए आएंगे। इस वजह से कन्वीनियंट तरीका हो, ज्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जा सके, इस दिशा में सरकार ने ये कंप्लायंस रिक्वायरमेंट जो है इनको 200 से कम करके मात्र 30 से 50 रिक्वायरमेंट्स के लिए कर दिया गया है। और साथ ही साथ सरकार ने एक इजी टू यूज वेबसाइट इंटरफेस भी बनाया है, जहां पर जाकर के इंडस्ट्रीज जो है वो खुद को लिस्ट कर सकती है, इंडस्ट्रियल हाउसेस की हम यहां पर आकर के इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप करना चाहते हैं। दोस्तों इस पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सिग्निफिकेंस जो है वो बनता है ताजपुर डीप सी पोर्ट से। ये ताजपुर डीप सी पोर्ट क्या है दोस्तों, दरअसल दिसंबर 2020 में पश्चिम बंगाल सरकार ने मंजूरी दी थी राज्य के पहले डीप सी पोर्ट ताजपुर को। मैप के माध्यम से हमने देखा ये कोलकाता से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर ये मौजूद है। जब ये पोर्ट बनकर के तैयार होगा तो उम्मीद है कि इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। दोस्तों इस तरीके से जब पोर्ट कहीं पे बनता है तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी अनडाउटेडली बढ़ जाती है। और ये तो डीप सी पोर्ट है, यानी कि नियर बाय पोर्ट्स जो बड़े वेसल्स को हैंडल नहीं कर सकते, वो सारे के सारे वेसल्स अब ताजपुर पोर्ट पे आएंगे, जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को सस्टेन करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, तो करीब 25,000 नई नौकरियां, 25,000 रोजगार के नए अवसर जो है वो यहाँ पर पैदा होंगे। इट वुड बी दी ओनली वन इन द कंट्री टू कनेक्ट टू द मेनलैंड वाया डाइक एंड वुड ऑल्सो बी वन ऑफ द लार्जेस्ट सी डाइक इन द वर्ल्ड। दोस्तों ये डाइक क्या होता है, पहले इसको समझना होगा। डाइक दरअसल क्या होती है, लॉन्ग थिक वॉल दैट इज बिल्ट टू प्रिवेंट सी और रिवर फ्रॉम फ्लडिंग लो लैंड। दोस्तों क्या होता है, डीप सी की हम बार बार बात कर रहे हैं। डीप सी का क्या अर्थ है कि जो सी बेड है वो काफी ज्यादा डेप्थ में होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जितना नीचे ये सी बेड होगा उतना बड़ा वेसल जो है वो यहाँ पे मूव कर पाएगा। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या आती है, ज्यादातर रीजन्स में जहां पर नियर बाय वाटर बॉडीज जो है वो ड्रॉप करती हैं, यहाँ पर आकर के हुगली नदी जो है वो गिरती है, तो जब कोई नदी आकर के समुद्र में गिरती है उस नदी के साथ में बहुत सारी सिल्ट जो है वो आती है, और ये सिल्ट आकर के कोस्टल एरियाज में सी बेड पे सेटल हो जाती है। जिससे क्या होता है जो दोस्तों, जब कोस्टल एरियाज में इस तरीके से सिल्ट आकर के जमा होगी तो ये डेप्थ जो है वो कम हो जाएगी। अब जो सी बेड है वो इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि उसके ऊपर सिल्ट की एक परत जमती जा रही है। तो जिससे क्या होता है, इस सिल्ट की वजह से पोर्ट्स जो है वो शैलो होते जाते हैं और बार बार इनकी डीसिल्टेशन करनी पड़ती है। दोस्तों डीसिल्टेशन एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो ये जो सी बेड है इसमें बार बार सिल्ट का जमा होना जो है वो नुकसानदायक होता है इकोनॉमी के लिए भी, पूरी की पूरी वाइबिलिटी के लिए, क्योंकि इसको बार बार डीसिल्ट करना बहुत बड़ा एक एक्सपेंडिचर जो है वो इनकर करना पड़ता है यहाँ पर। तो प्रॉब्लम हमारी किससे है, प्रॉब्लम है वो सिल्ट जो आती है। अगर उस सिल्ट को आने से रोक दिया जाए, यानी कि उस सिल्ट के मुहाने पर इस प्रकार से दीवार बना दी जाए जिससे सिल्ट जो है वो पोर्ट एरिया में ना एंटर कर पाए, इस वॉल को जो है वो डाइक कहा जाता है। डाइक एक लॉन्ग थिक वॉल होती है जो कि किसी भी सी के अंदर आने वाली सिल्ट को रोक सकती है। दोस्तों अगर हम इमेज के माध्यम से देखें, ये देखिए इस प्रकार से, अब ये यहां से एक रिवर जो है वो आ रहा है वाटर बॉडी में सी में, तो यहाँ पे इस प्रकार की एक दीवार जो है वो बना दी गई है ताकि सिल्ट जो है वो यहाँ ना पहुंच पाए, क्योंकि जब सिल्ट यहाँ पर पहुंचेगी तो वो इस पूरे के पूरे सी पोर्ट को शैलो जो है वो कर देगी, वो सी फ्लोर पे आकर के एक एक्स्ट्रा परत जब चढ़ा देगा, जिसको रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकर होती है। तो उससे बेटर ये है कि एक दीवार बना दी जाती है जिससे सिर्फ पानी क्रॉस कर सकता है, ये सिल्ट क्रॉस नहीं होती। इसको डाइक कहा जाता है। तो ये भारत का सबसे पहला ऐसा पोर्ट होगा जिसको मेनलैंड से एक डाइक के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, द ओनली पोर्ट विद अ डाइक
भारत में कौन सा है? ये ताजपुर पोर्ट होगा और ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट सी डायक में से एक होगा। दोस्तों डीप सी पोर्ट होगा, नाम से समझ आता है डीप सी पोर्ट या डीप वाटर पोर्ट, जो ज्यादा गहरे पानी में चल सकते हैं या जहां पर पानी ज्यादा गहरा होता है। ज्यादा गहरे पानी का अर्थ है ज्यादा बड़ा वेसल जो है वो होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों अगर पानी की गहराई कम है तो अनडाउटेडली यहाँ पे छोटा सा एक वेसल जो है वो मूव कर पाएगा, लेकिन अगर पानी की गहराई ज्यादा है तो बड़ा वेसल तक होल्ड कर पाएगा। अब ये वेसल क्या है दोस्तों? ये बड़े बड़े कार्गो शिप्स है जिसमें सामान आ रहा है, यानी कि जितना बड़ा जहाज उतना ज्यादा सामान। तो इस वजह से नियर बाय पोर्ट्स में जहां पर ज्यादा बड़े वेसल्स को होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं थी, उनको अब डाइवर्ट किया जाएगा ताजपुर पोर्ट पे, और इससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो और ज्यादा बढ़ेगी। ये जो डीप सी पोर्ट्स है दे आर यूजली मेड फॉर द यूजेज ऑफ वेरी लार्ज एंड हैवीली लोडेड शिप्स। बहुत बड़े बड़े जहाजों को यहाँ पर लाया जाता है। द डेप्थ ऑफ वाटर हेल्प्स हैवी कैपेसिटी शिप्स टू गेट एक्सेस टू डीप सी पोर्ट्स। अगर पानी की गहराई ज्यादा नहीं है तो ये बड़े पोर्ट्स, ये जो बड़े शिप्स हैं, ये रास्ते में या तो डैमेज हो सकते हैं क्योंकि एकदम से वो पानी में चलते चलते सी फ्लोर से टकराएंगे और उनकी जो पूरी की पूरी बॉडी स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो सकता है। प्लस ये सी के करीब तक नहीं पहुंच पाएंगे, फिर ये समुद्र से कुछ दूर खड़े रहेंगे, वहां से फिर छोटे छोटे शिप्स में सामान जो है वो अनलोड करके लाया जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ये बन जाता है। लेकिन अगर हम एक डीप सी पोर्ट प्रोवाइड करते हैं जहां पर बड़े से बड़े जहाज भी आ सकते हैं तो काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा। दोस्तों डीप सी पोर्ट्स आर आल्सो डिफाइंड टू बी पोर्ट्स विच हैव द कैपेबिलिटी टू अकोमोडेट अ फुली लेडन पैनामैक्स शिप। दोस्तों ये टर्म इंपॉर्टेंट है, पैनामैक्स शिप क्या होता है? पैनामैक्स शब्द जो है वो आता है पनामा कैनाल से। आपने सुना होगा इस कैनाल के बारे में। पनामा कैनाल जो है वो काफी बड़े बड़े वेसल्स को होल्ड करता है। तो पनामा कैनाल की फुल साइज कैपेसिटी के शिप्स, वो डायमेंशंस जो पनामा कैनाल लॉक चैम्बर्स के बराबर है, यानी कि पूरे के पूरे पनामा कैनाल को कवर करते हैं, इतने बड़े शिप्स को पैनामैक्स शिप्स के नाम से जाना जाता है। तो एक फुल लेडन हैवी बड़े साइज का शिप जो है उसको पैनामैक्स शिप कहा जाता है, और ये टर्म जो है वो पनामा कैनाल से आता है, यानी कि इतना बड़ा शिप जो पूरे के पूरे पनामा कैनाल को कवर करता है मूव करते हुए, इनको पैनामैक्स शिप कहा जाता है। इतने बड़े शिप्स को अकोमोडेट करने की कैपेसिटी जो है वो डीप सी पोर्ट्स में होती है, और यही कैपेसिटी जो है वो ताजपुर पोर्ट में भी होगी। दोस्तों सुनने में आपको लग रहा होगा कि सर क्या इतना सिग्निफिकेंट है एक डीप सी पोर्ट का होना, वो हम इस बात से समझेंगे। अगर डेप्थ में 1 इंच का डिफरेंस आता है, दोस्तों 1 इंच बहुत कम होता है, अगर समुद्र के अंदर पोर्ट कैपेसिटी में 1 इंच का डिफरेंस आता है तो आप जानते हैं कि उससे कार्गो लोड कितना बढ़ सकता है। दोस्तों 1 इंच कैपेसिटी से हम 5144 एक्स्ट्रा 55 इंच के टेलीविजन स्टोर कर सकते हैं, या फिर 1 इंच डेप्थ बढ़ने से 57 एक्स्ट्रा ट्रैक्टर्स को स्टोर किया जा सकता है, 30,000 से ज्यादा लैपटॉप्स को स्टोर किया जा सकता है, और 7 लाख से ज्यादा व्हीट ग्रेन के सैक्स को, बोरियों को लोड किया जा सकता है, सिर्फ 1 इंच अगर डेप्थ जो है वो इंक्रीज होती है। तो डीप सी पोर्ट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, या डेप्थ के साथ में कितना ज्यादा इंपैक्ट जो है वो पड़ता है कार्गो लोडिंग में, ये इससे हमको समझ आया होगा। इस वजह से हमारी रिक्वायरमेंट है डीप सी पोर्ट्स की, और ताजपुर डीप सी पोर्ट जो है ये एक अपकमिंग पोर्ट है। दोस्तों इससे एक सवाल आता है कि भारत के अंदर ऑलरेडी कितने डीप सी पोर्ट्स हैं। तो दोस्तों धामरा पोर्ट है जो कि भद्रक डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है जो कि मुंबई में है, कृष्णापट्टनम है जो नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है। ये ऑलरेडी 3 एग्जिस्टिंग सी पोर्ट्स है, और अपकमिंग पोर्ट जो है वो ताजपुर सी पोर्ट है वेस्ट बंगाल के अंदर। और इस ताजपुर सी पोर्ट से पुरुलिया जो कि वेस्ट बंगाल का इंटीरियर का इलाका है, झारखंड बॉर्डर के पास, वहां तक एक 500 किलोमीटर लंबा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अब बनाया जा रहा है। इसके विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। आई होप हम विस्तार से ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। दोस्तों आप पश्चिम बंगाल राज्य में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जुडिशरी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए स्टडी IQ पर शानदार कोर्सेज अवेलेबल है। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करें, ये कोड शुभ 33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि आप मैसिव डिस्काउंट्स इस कोड के साथ में ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।